नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही उसके एक यूपीएससी सवाल जो पिछले विगत वर्ष में पूछा जाता है उससे भी हम सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर को एक एक करके हम देखेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, उसे भी देख लेते हैं। यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2013 का प्रश्न है। प्रश्न बेरोजगारी का समानता अर्थ है कि विकल्प दिया हुआ है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज यानी थोड़ी जानकारी इसके बारे में हम वीडियो क्लास में ज़रूर देंगे। तो अगर आप लोग को इसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। अभी हम देख रहे थे कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जहां 4 राज्यों का परिणाम जारी हो चुका है। अभी एक राज्य का बाकी है। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और एक में कांग्रेस की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। अभी मिजोरम का परिणाम आना बाकी है। मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मतदाताओं ने लगाई मुहर। हिंदी पट्टी में बड़ी जीत से 2024 के महासंग्राम के लिए भाजपा ने मजबूत की अपनी स्थिति। मोदी पर ही भरोसा है। नतीजों से साफ कांग्रेस ही नहीं पूरे INDI के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है फाइनल की राह। भाजपा ने चुनावी परिणामों का पूरा सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधकर विपक्ष की बढ़ाई चुनौतियां। तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत दक्षिण में पार्टी की पैठ कायम रहने की ओर इशारा है। आइए देखते हैं कि किस जो भी 4 राज्यों के परिणाम आए हैं उसमें किस पार्टी को कितनी वोटें मिली। यह देख रहे हैं, यह हो रही है मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट की बात करें, 230 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 163 सीटों पे वोट मिली है और कांग्रेस को 66 सीटों पे वोट मिली है। भाजपा के लिए 49% से प्लस मतदान हुए और कांग्रेस के लिए 40% मतदान हुए। अन्य के लिए 1% मतदान हुए। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 54 सीटें में भाजपा को जीत मिली और 35 सीट कांग्रेस को, और उसमें से 46% बहुमत मिली है भाजपा को। हम देख रहे हैं 46% वोट हुई है भाजपा की तरह और 46% भाजपा को वोट मिली है और 42% कांग्रेस को और एक अन्य लोगों को मिली है। अब यहाँ है राजस्थान की बात करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर 200 सीटें विधानसभा में है। भाजपा 115 और कांग्रेस 69। 42% बहुमत मिला है भाजपा को और 40% कांग्रेस को। 2% बसपा यानी मायावती की सरकार को और 13 सीटें यानी 12% अन्य सीटों को मिली हैं वोटें। तेलंगाना की बात करें, 119 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 64 और BRS 39। देख रहे हैं 39% कांग्रेस को वोट मिली और 33% BRS को वोट मिली। आप लोग याद रखिएगा, यह चुनाव परीक्षा के पॉइंट व्यू से आप लोग को याद रखने की जरूरत है कि आप लोग चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लें। चुनाव आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं।
भाजपा के लिए नारी शक्ति बनी ब्रह्मास्त्र। महिलाओं ने 3 राज्यों में मोदी की गारंटी पर जताया पूरा विश्वास। सिर्फ वादे ही नहीं, महिला केंद्रित केंद्रीय योजनाओं की बड़ी भूमिका। भाजपा को रिटर्न गिफ्ट दे रही महिलाओं के लिए 2024 के भी संकेत हैं। हम देख रहे हैं जो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बुरी तरह परास्त कर विजय रथ पर सवार भाजपा ने तरस के यूं राजनीति में नजर आते हैं। देख रहे हैं कि जो भाजपा के जीतने का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है महिलाओं को। मोदी सरकार ने ऐसी बढ़ाई महिला मतदाताओं की पैठ। उज्ज्वला योजना ने 9 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर से महिलाओं को लाभ दिया। पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की मदद ले चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना मालिकाना हक पाने के लिए 80% लाभार्थी महिलाएं इसमें वोट दी हैं। देख रहे हैं कि कौन सी महिलाएं कितनी प्रतिशत किस राज्य से भाजपा को वोट दी हैं। अगर आप लोग के लिए मेंस के निबंध में अगर आप लोग को आर्टिकल लिखने के लिए आता है महिलाओं के ऊपर निबंध लिखने के लिए, तो आप लोग ये पॉइंट उठा सकते हैं यहाँ से कि मोदी सरकार ने ऐसी बढ़ाई महिलाओं की मतदाताओं की पैठ। क्योंकि बहुत सारी मोदी सरकार ने योजनाएं चलाई थी जो महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक। लाडली बहन योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ये देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सांस लेने में दुष्प्रभाव हो ही रहा है। रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना सक्षम। आर्म्ड, ये देख लें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 जो मनाया जाएगा ना, उसी की बात हो रही है। लिटरेचर फेस्टिवल आर्म्ड की व्हीकल और न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोडक्शन सूट करेगा। इस स्थिति में मदद। एनवीसी सूट और आर्म्ड की व्हीकल पूर्णतः स्वदेशी भविष्य की जरूरत को देखते हुए सेना की तैयारी है। अब देश में कचरे का भी होगा स्मार्ट प्रबंधन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने तैयार की नेशनल सर्कुलर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा ड्राफ्ट। सकारात्मक रूप मिलने का इंतजार। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने नेशनल सर्कल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया। 144 पेज का यह ड्राफ्ट 3 दिन पहले ही केंद्रीय सरकार आवास एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे को सौंपा गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अब जो लोग जीते हैं वो अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो नहीं जीते वो भी मान ही रहे, क्योंकि नेताओं को ज़्यादा असर नहीं पड़ता है कि कौन जीता कौन नहीं। देख रहे हैं कि जो 3 राज्यों में बनी है मोदी की सरकार, वो ही सब अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। आज उत्तरी तमिलनाडु तट तक पहुंच सकता है चक्रवाती तूफान मिचांग। 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी चक्रवात की गति। अधिकतम गति। एनडीआरएफ की 21 टीम तैनात। 118 ट्रेन को किया गया रद्द। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव तक क्षेत्र चक्रवाती तूफान मिचांग में तब्दील हो गया। यह सोमवार को उत्तरी तमिलनाडु तक पहुंच सकता है। यह मौसम विभाग रविवार को बताया कि तूफान पुडुचेरी से लगभग 250 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व चेन्नई से, 230 किलोमीटर पूर्व दक्षिण नेल्लोर से और 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। चित्रकूट में बनेगा वनवासी राम का मंदिर। रामाभद्राचार्य ने रखी आधारशिला। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र। आज देख रहे हैं कि पूरे संपादकीय पात्र में यही पूरा चुनाव का मामला दिया हुआ है कि सरकार बनी है तो कौन सी सरकार कैसा काम अब करेगी। कांग्रेस से भारी पड़ी भाजपा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नाकामी की बड़ी वजह यही रही है कि लोगों में बेहतर भविष्य की आस नहीं जगा पाई। बदले भारत का संकेत है चुनाव नतीजे। 4 राज्यों में चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि देश का माहौल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा भाजपा विरोधी प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब ये कि जिस तरह से बहुमत पाई है भाजपा सरकार, उतना उनके प्रत्याशी को भी, नेता को भी नहीं था विश्वास। देश के आंगन में ही हो शादी। भारतीय परिवेश में शादी अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि पारिवारिक संबंधों के लिए भी संजीवनी बनकर आती है। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग
अपने देश में शादी न करके विदेश जाते शादी करने के लिए, उन्हीं की बात हो रही है कि अपने देश में ही शादी करें। नए कल्याणकारी राज्य का आगाज। हालिया संपन्न 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में 3 प्रमुख राज्य में भाजपा की जीत बहुत कुछ दर्शाती है। इस जीत के अनेक कारण हो सकते हैं। भाजपा ने जिस तरह से आम दिन के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उसका क्रियान्वयन किया है, उससे लोगों के बीच पार्टी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ गई है, जिसका परिणाम आज हमारे समक्ष है। और देख रहे हैं कि इसमें महिलाओं ने बहुत भूमिका निभाई है। आरबीआई रेपो रेट को 6.5% पर रख सकता है बरकरार। विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने के चलते जताया अनुमान। आरबीआई ने आखिरी बार इसी वर्ष फरवरी में बढ़ाया था रेपो दर। आरबीआई सतह अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर यथास्थिति बनाए रख सकता है। आरबीआई करते हैं जो केंद्रीय बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी की बात हो रही है। सीमा पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग व लाठीचार्ज, 3 भारतीय घायल। घटनास्थल से 2 खोखे बरामद। नेपाल पुलिस पर आंसू गैस के गोले दागने का आरोप। यहाँ देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। इस समय देख रहे हैं कि पूरी जगह कुछ न कुछ हो ही रहा है। गाजा में फिलिस्तीनी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देखें जो इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसकी बात हो रही है। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला, 2 इजरायली मालवाही जहाजों पर हमले की सूचना। यमन पर कब्जा जमाए हाउती विद्रोहियों पर हमला लगने का शक। फिलिस्तीन में प्रार्थना सभा पर बम धमाके की 4 मौत। पेरिस में एफिल टावर के पास हमला, जर्मनी के पर्यटक की मौत। देख रहे हैं कि सब चल रहा है। और यहाँ देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। अर्शदीप ने कंगारुओं के मुंह से निकाला मैच। अभी हम देख रहे हैं जो T20 सीरीज चल रहा है उसी की बात हो रही है। 5 सीरीज में 4-1 से जीत हासिल की भारत ने। अंतिम ओवर में 3 रन देकर कप्तान वेट को किया आउट। भारत ने 6 रन से मैच जीतकर 4-1 से अपने नाम की सीरीज। लगातार 3 हार के बाद दिल्ली की टीम ने चखा जीत का स्वाद। राजकुमार बने कलबुर्गी ओपन टेनिस के विजेता। यहाँ देखते हैं कुछ आप लोगों को जनरल नॉलेज के पॉइंट व्यू से भी कुछ खबरें आप लोग को मिल सकती हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ सती प्रथा का उन्मूलन। 1829 में आज ही राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल सती अधिनियम पारित कर सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रथा में पति की मौत होने पर पति की चिता में साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। देख रहे हैं जितनी कुरीतियाँ थी, कितनी बड़ी पहले कुरीतियाँ थी, उसे हटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा मेरे नरे प्रथम की मिमी, यह है मिस्र के 6ठे राजवंश के 4थे राजा मेरे नरे प्रथम की मिमी। इस मिमी को 19वीं सदी के अंत में खोजा गया था। इम्होपेट के संग्रहालय में फिर इसे खोलने के दौरान यह रखी गई संग्रहालय मम्मियों में यह सबसे पुरानी और शाही मम्मी है। हम देख रहे हैं कि जो पहले मिस्र सभ्यता के लोग थे वो अपने जीने से पहले अपने मरने की चिंता करते थे। वह सोचते थे कि हमारी मम्मी, यानी हम देखते हैं कि मिस्र में बहुत सारे पिरामिड बनाए जाते थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। अब यहाँ आपको कुछ मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को इसमें से खबर अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग के पास अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग हमें साझा कर सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और जो भी आप लोग के पास डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए थोड़ा प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न का था प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ है क्या? इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार में शामिल किया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि तथा असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। उदाहरण की तरह देखते हैं कि उदाहरण
देख लेते हैं। अगर आप लोग को समझ नहीं आया हो, उदाहरण देखिए। मान लीजिए 10 मजदूर मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं, लेकिन काम के अभाव के कारण 2 और मजदूर उसी घर का निर्माण में लग जाते हैं। इस स्थिति में जो दो मजदूर हैं उन्हें प्रछन्न बेरोजगार या गुप्त बेरोजगार कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।